कुत्ते ने रस्सी मुंह में दबाई, चारों पैरों पर खड़ा होकर पिछली टांगों को उठाकर बर्फ पर लड़खड़ाता चला। वह डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो बर्फ के गड्ढे में गिर गया था। अचानक बर्फ टूटने की आवाज सतह पर गूंजा। कुत्ता चौंक गया, रस्सी छोड़कर जमीन पर स्थिर लेट गया। डॉक्टर तैरते हुए बर्फ को पकड़ नहीं पा रहे थे और छेद के किनारे पर अस्थिर थे। यह देखकर कुत्ते ने अपना साहस जुटाया, बचाव की रस्सी उठाई और डॉक्टर के पास ध्यान से पहुंचा। उसने अपने अगले पंजों से रस्सी का लूप खोला और धीरे से रखा डॉक्टर के सिर के ऊपर, जो हिला नहीं। फिर उसने धीरे से पकड़ छोड़ी और पास ही धैर्य से इंतजार किया। जब डॉक्टर ने अपनी बांह और रस्सी का फंदा सुरक्षित किया, तब कुत्ता निश्चिंत होकर मालिक के पास लौट आया। इसने सबसे कठिन हिस्से को पूरा कर लिया था। मालिक ने फौरन स्लेज कुत्ते को बांध दिया। टीम और रस्सी एक आदेश पर सभी कुत्ते मिलकर काम कर रहे थे और एक व्यक्ति व 8 कुत्ते पूरी ताकत से खींच रहे थे। उन्होंने सफलतापूर्वक बचाव किया डॉक्टर को बर्फ की गुफा से। हालांकि इस दुर्घटना में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और मालिक की सारी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। इससे भी बुरा यह था कि एक बर्फीला तूफान आ रहा था। अब वह सिर्फ माया पर भरोसा कर सकता था, जिसने डॉक्टर को बचाया था और उसे टीम को कैंप तक ले जाने की जिम्मेदारी दी। माया को इस बोझ का एहसास हो गया। उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी। मालिक के आदेश पर उसने टीम का नेतृत्व किया, बहादुरी से भयंकर बर्फीले तूफान में आगे बढ़ी। इस समय तक मालिक जी ठंड से बेहोश होकर स्लेज पर गहरी नींद में थे। स्लेज कुत्ते माया के नेतृत्व में बर्फीले तूफान में आगे बढ़ते रहे। मौत से जूझते हुए बहादुर माया ने निराश नहीं किया और अंधेरा होने से पहले टीम को सफलतापूर्वक शिविर में वापस ले आई। हालांकि सभी सुरक्षित पहुंच गए, बर्फीला तूफान और तेज हो गया। अंटार्कटिक अनुसंधान दल ने निकासी की। उन्होंने 8 स्लेज कुत्तों को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया, जिन्होंने उनकी सेवा की थी। उन्हें -50 डिग्री सेल्सियस में बर्फीले तूफान का सामना अकेले करने के लिए छोड़ दिया। उन्हें रोकने के लिए उन्होंने कुत्तों के गले का पट्टा कसकर जमीन पर जंजीरों से बांध दिया। कुत्ते यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुख में कराह रहे थे। हालांकि मालिक निर्दयी नहीं था। वजन प्रतिबंधों के कारण हेलीकॉप्टर सक्षम था। घायल लोगों को प्राथमिकता दें, जिसमें वह खुद भी शामिल था। उसने सोचा कि उतरने के बाद तुरंत लौट आएगा, भले ही इसका मतलब इलाज छोड़ना हो, ताकि तूफान के तेज होने से पहले अपने कुत्तों को बचा सके। जैसे ही विमान उड़ान भरने लगा, कुत्ते बेचैनी से भौंकने लगे। वे यह समझ नहीं पाए कि इंसानों ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। कुत्ते लगातार जाते हुए विमान को पुकारते रहे, इस उम्मीद में कि उनका मालिक उन्हें लेने के लिए लौटेगा। उन्हें नहीं पता था कि यह इंतजार 180 दिनों की कठिन परीक्षा होगी और विमान पर रातें। मालिक चिंतित था, लेकिन उसे विश्वास था कि कुत्ते इस कठिनाई को सह सकते हैं। आखिरकार स्लेज कुत्तों की फर मोटी होती है, ये ठंड के प्रति बहुत प्रतिरोधी है और वे गर्मी के लिए पास आ सकते थे। उसने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए स्टील की कीलों को गहराई तक ठोक दिया था, ताकि वे बर्फीले तूफान में बिखर न जाएं। जब वह लौटे तो वह उन्हें जल्दी से फिर से खोज सकता था, मिलने की उम्मीद में। वह थक कर सो गया, लेकिन जब पॉल बेस पर अस्पताल के बिस्तर से जागा तो उसने सीखा कि अंटार्कटिका 20 साल में एक बार आने वाले सुपरस्टॉर्म का सामना करेगा। मनुष्यों के लिए अगले वसंत तक वापस लौट पाना संभव नहीं होगा। कुत्तों को बचाने की योजना को अनिश्चित काल तक टालना पड़ा।